Welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to start the relation between intermolecular force and intermolecular distance. So आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे intermolecular force और intermolecular distance के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉलिड लिक्विड और गैस के स्ट्रक्चर को और उसके रिजिडिटी फ्लूइडिटी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो अगर बात किया जाए इंटरमोलिकुलर स्पेस का, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है जो भी मैटर है उसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड द इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस बोले या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोले तो मैटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस का बात करते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो देखेंगे तो सबसे कम जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है सॉलिड में, यानी सॉलिड में पार्टिकल सबसे नज़दीक होता है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो गैस के बीच में होता है, यानी गैस के पार्टिकल जो है सबसे दूर होता है। और आगे देखेंगे हम लोग, तो और अगर आगे देखेंगे हम लोग तो सॉलिड में अगर देखेंगे तो सॉलिड के बीच में जो है पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है। पार्टिकल क्या होता है, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे लिक्विड के बीच में, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर है, और सबसे दूर होता है गैस में, गैस में जो है सबसे ज़्यादा दूर होता है। और आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी इसमें से कौन जो है जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, सबसे कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम। तो पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस, और उसके बाद है नन। तो इन चारों में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इन चारों में आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, सबसे लीस्ट किसका है, तो आंसर होगा आपका सॉलिड, यानी सॉलिड में क्या होता है, लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी इसमें से कौन जो है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर अगर फोर्स का बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस देखेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा। यानी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या था, सबसे कम, तो फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा। यानी फोर्स और स्पेस एक दूसरे क्या है, इनवर्स है। और आगे देखेंगे हम लोग, इंटरमोलिकुलर फोर्स का बात करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होता है वो दूरी को मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स चाहिए, है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, और जिसकी वजह से जो है पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड रहेगा। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, याद रखिएगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, डिपेंड करता है कंडीशन पे। लेकिन जनरली अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, जिसको हम लोग वंडर वाल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। अगर ऑर्डर का बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या ऑर्डर होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम गैस में होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, उससे ज़्यादा लिक्विड में होगा, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा। तो याद रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसका सबसे ज़्यादा उसका डिस्टेंस सबसे कम, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा पार्टिकल नज़दीक होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और नन ऑफ द अबव। सबसे कम बोल रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम किस में, ऑर्डर देख सकते हैं, गैस। तो गैस में सबसे कम है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो ज़्यादा का बात करेंगे तो वही ऑप्शन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ बात कर रहा है ग्रेटेस्ट का, सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं किसका, सॉलिड का। सॉलिड हैज़ द ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो दिस इज द राइट आंसर। अगर ये देखेंगे आप तो इस फिगर की मदद से आप समझ सकते हैं किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में। ये देख रहे हैं एक पार्टिकल दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ना, तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें।